हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेटा आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम में जो ओरल एग्जाम होगी वो कैसी होगी। तो वीडियो आपको पूरा देखना है बेटा, इसको स्किप नहीं करना है। चैनल पे अगर नए हो जरूर से सब्सक्राइब कर लो। आज की वीडियो में बात करेंगे बेटा आपकी ओरल एग्जाम होगी या नहीं। बच्चे क्लास में क्वेश्चन पूछ रहे हैं बेटा, बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है कि आपकी ओरल एग्जाम होती है या नहीं। तो मैं आपको ये बता दूं बेटा, हाँ आपकी ओरल एग्जाम होती है। किसी किसी कॉलेज में आपको बेटा ओरल एग्जाम नहीं देना होता है, लेकिन किसी कॉलेज में कुछ कॉलेजेस है जहां आपको ओरल एग्जाम देनी पड़ेगी। सो ओरल एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, सो वही हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये देख ले बेटा कि आपका टोटल एक्सपेरिमेंट कितने हैं मैथमेटिक्स में। आजकल ये देखने में आ रहा है बेटा बच्चों को एक्सपेरिमेंट के नाम भी नहीं पता है और टोटल नंबर ऑफ कितने एक्सपेरिमेंट है ये भी नहीं पता है। तो आपके स्क्रीन पे बेटा देखो ये आ रहा है, लिस्ट आ रही है। तो इसमें जो लॉन्ग एक्सपेरिमेंट है और जो शॉर्ट एक्सपेरिमेंट है वो भी इसमें मेंशन किया है। तो आप जरूर से बेटा जो स्क्रीन पे आ रहा है उसको देखें। लॉन्ग में आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, इट्स एप्लीकेशन, ये सारे जो है वेक्टर है आपका, लाइन एंड प्लेन है, ये सब लॉन्ग एक्सपेरिमेंट है बेटा। शॉर्ट में क्या हो सकता है, शॉर्ट में हो सकता है आपका मैथमेटिकल लॉजिक, नेक्स्ट आपका हो सकता है मैट्रिसेस, एलपीपी, प्रोबेबिलिटी। सो ये वाले चैप्टर्स जो है बेटा शॉर्ट में पूछे जाएंगे आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि आपको ओरल में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपको नोट करना पड़ेगा बेटा कौन से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो कोई डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे नहीं जाते। फॉर एग्जांपल अगर आपका एक्सपेरिमेंट लॉजिक है, आपको लॉजिक पर फॉर एग्जांपल जैसे आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए आ गया लॉजिक, तो लॉजिक में आपको सबसे पहले बेटा आपका एम लिखना होता है, नेक्स्ट आपका फॉर्मूला लिखना होता है, आपको ट्रुथ टेबल बनाना पड़ेगा। अब जब आप वाइवा देने के लिए जाओगे तो एक्सटर्नल आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कंजंक्शन का ट्रुथ टेबल कैसे होता है, कंजंक्शन का क्या फॉर्मूला है, डिसजंक्शन का फॉर्मूला क्या है, निगेशन क्या होता है, इम्प्लीकेशन क्या होता है, डबल इम्प्लीकेशन क्या होता है ना, इक्विवेलेंस रिलेशंस क्या होते हैं, इक्विवेलेंस स्टेटमेंट क्या होते हैं आपके। उसके बाद में आपको कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या होता है किसी गिवन स्टेटमेंट का, सर्किट डायग्राम कैसे बनाई जाती है किसी मैथमेटिकल लॉजिकल स्टेटमेंट की। इस टाइप के क्वेश्चन जैसे मैट्रिक्स में आपको पूछ सकता है। मैट्रिक्स अगर किसी का हो तो मैट्रिक्स में आपको पूछा जा सकता है कि इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, इनवर्स फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है ना। इस टाइप के क्वेश्चन बेटा एडजॉइन क्या होता है, एडजॉइन कैसे निकाला जाता है किसी मैट्रिक्स का, कोफैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो कुछ नए क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, वही क्वेश्चन जो आप बेटा स्टेट बोर्ड की जो प्रिपरेशन कर रहे हो उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको वाइवा में पूछे जाते हैं। वेक्टर का डेफिनेशन पूछा जाएगा, डीआरएस, डीसीएस क्या होता है, पैरेलल वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन बड़े कॉमन क्वेश्चन है। जैसे आपको किसी को एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आया तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट पूछा जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछा जाएगा, रोल्स थ्योरम क्या है, लैग्रेंजियन थ्योरम क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो जो आप स्टेट बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हो बेटा वही क्वेश्चन आपको वाइवा में पूछे जाएंगे, ओरल में पूछे जाएंगे। अच्छा ये सभी जगह पर होगा, ये इसके चांसेस कम है, कुछ ही कॉलेजेस में होगा। अच्छा देखने में ये भी आता है बेटा जब बच्चों को प्रैक्टिकल एग्जाम में प्रैक्टिकल दिया जाता है परफॉर्म करने के लिए, तो वो तो पढ़ाई तो कुछ करके आते नहीं है, तो कॉलेज वाले उनको रिकॉर्ड प्रोवाइड करते हैं। तो देखने में ये आता है कि रिकॉर्ड देने के बाद भी बच्चे प्रॉपर तरीके से कॉपी भी नहीं कर सकते बेटा। तो आपको अगर आपके कॉलेज में आपको रिकॉर्ड मिलता है तो आपको कॉपी करने के लिए तो प्रॉपर वे से ढंग से करोगे बेटा कॉपी, उसको आपको अच्छे मार्क्स मिलना चाहिए प्रैक्टिकल में। तो आप अपना एम मेंशन करोगे, फॉर्मूला लिखोगे, ट्रुथ टेबल बनाओगे, फिगर बनाओगे, कंक्लूजन लिखोगे लास्ट में, रिजल्ट लिखोगे लास्ट में। जैसे आपके प्रैक्टिकल में लिखा है वैसे ही आपको कॉपी करना है। अगर आप थोड़ा कम ज्यादा करके लिखते हो तो आपको मार्क्स मिलने के चांसेस कम है। मार्क्स कम मिलेंगे तो परसेंटेज आपका कम बनेगा, ठीक है। सो इस बात का ध्यान रखो बेटा, लिखते समय आपको प्रॉपर वे से लिखना है। और अगर आपके कॉलेज में ओरल एग्जाम होती है तो अच्छे से आपको आंसर करना है, तभी आपको एक्सटर्नल अच्छे मार्क्स डालेगा, नहीं तो आपको मार्क्स कम मिलेंगे बेटा। मार्क्स कम मिलना मतलब आपके परसेंटेज कम होना। तो इसीलिए थोड़ा सा वाइवा की भी प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा सा पढ़ाई करके जाओगे, देख के जाओगे एक्सपेरिमेंट कैसे लिखा जाता है, प्रॉपर वे क्या है उसका, पेंसिल यूज करोगे, प्रॉपर पेन यूज करोगे, फिगर बनाओगे, सो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर आपके इंटरनल मार्क्स अच्छे रहेंगे बेटा तो आपको आपका परसेंटेज ज्यादा आएगा, ठीक है। आई होप आपको बेटा ये चीज समझ में आई होगी कि आपको प्रिपरेशन करना है अच्छे से, ठीक है, और पढ़ाई भी करना है साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम की। विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।